Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and physics के लिए हम कर रहे थे electronics और आज हम करेंगे electronics का next topic which is transistor. तो इस वीडियो में जो है दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर जो हैं PNP एंड NPN दोनों को हम डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट जो है ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एंड जो बाद में जो अल्फ़ा एंड बीटा है जो उसके बीच में रिलेशन भी है दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ठीक है, तो मीन्स कंप्लीट ट्रांजिस्टर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट जो है जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था जिसमें जो भी MCQs इतने आए हैं वो सारे भी इस वीडियो में एडेड होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अलॉन्ग विद दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं इसमें से. तो जो वर्ड ट्रांजिस्टर है वो बना है टू वर्ड से विच आर ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस जो है वो ट्रांसफ़र होती है. कैसे होती है वो हम ठीक है आगे देखेंगे. सो यहाँ पे क्या है जो BJT है जनरली इस ट्रांजिस्टर को कहा जाता है. BJT की फुल फॉर्म क्या है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाईपोलर एज अ नेम सजेस्ट इसमें जो है दोनों के दोनों जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एज वेल एज जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोनों की मूवमेंट होती है. तो जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर. PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेसिकली जो दो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं ठीक है तो उनके बीच में जो है एक थिन लेयर होती है N टाइप सेमीकंडक्टर की. तो हेंस इट विल बी लाइक PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है, अब यहाँ पे आप पोर्शन देखो जो फर्स्ट सेक्शन है P सेमीकंडक्टर का जो बोला उसको कहते हैं हम एमिटर. जो सेकंड है N टाइप सेमीकंडक्टर उसको कहा जाता है बेस एंड जो लास्ट वन है उसको कहते हैं हम कलेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे जो IE है दैट इज़ एमिटर करंट, IC है कलेक्टर करंट, IB है बेस करंट. सर्किटल सिंबल भी आप देख लो बाद में क्या है इसका. तो सर्किटल सिंबल बेसिकली ठीक है एमिटर बेस एंड कलेक्टर यहाँ पे है एंड एक एरो हेड है. ठीक है, जो एरो हेड है दैट इज़ इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. सिमिलरली जो NPN ट्रांजिस्टर है वहाँ पे क्या है टू N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो है एक P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया गया है. ठीक है, और उसके अलावा जो है सिमिलरली जो है IB IC IE जो एमिटर कलेक्टर एंड बेस करंट है. और सर्किटल सिंबल भी देख लो यहाँ पे जो एरो हेड है दैट इज़ अगेन इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ये आप देख लेना जब PNP ट्रांजिस्टर है वहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम एमिटर टू बेस एंड जो NPN है वहाँ पे डायरेक्शन है फ्रॉम बेस टू एमिटर. तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो एमिटर कलेक्टर एंड बेस है उनके फीचर्स देख लेते हैं कि वो कैसे होने चाहिए. सो जो एमिटर है वो क्या होता है बेसिकली विच सप्लाइज द चार्ज कैरियर्स. जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर से ही जो है आगे ट्रैवल करते हैं. फर्स्ट थिंग दिस सेकंड है दैट शुड बी हैविली डोप्ड. हैविली डोप्ड का मतलब यही है कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए बिकॉज उसने चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. हैविली डोप्ड होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो आगे प्रोवाइड कर पाएगा. थर्ड थिंग है यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा. ठीक है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एमिटर से ही आगे जो है सप्लाई होंगे. नेक्स्ट वन इज़ जो एरो हेड है वो मैंने आपको बता ही दिया. जो एरो हेड है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टर. कलेक्टर शुड बी मॉडरेटली डोप्ड होना चाहिए वो. एंड सेकेंड पॉइंट है उसके रिगार्डिंग दैट इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस. तो कलेक्टर है वो हमेशा रिवर्स बायस्ड है, एमिटर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड है. उसके बाद बात आई बेस की. बेस जो है ठीक है वो जो सेंटर में था सैंडविच हुआ दैट इज़ द सेंट्रल रीजन फर्स्ट थिंग. सेकेंडली है जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होना चाहिए. लाइटली डोप्ड वो क्यों होना चाहिए सो दैट जो एमिटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हैं वो कलेक्टर में ट्रांसमिट हो सकें. ठीक है, तो वहाँ पे जो है लाइटली डोप्ड होगा तो कम से कम जो है वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है होल एंड इलेक्ट्रॉन का होगा एंड मैक्सिमम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे. सो इसलिए जो है इट शुड बी लाइटली डोप्ड. थर्ड है पास मोस्ट ऑफ द एमिटर इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स टू कलेक्टर. ठीक है, तो जितने भी एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सारे जो है वो कलेक्टर को जो है पास ऑन कर देगा.
तो जो नेक्स्ट थिंग मेन समझने वाली है दैट इज़ द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, मीन्स हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स। तो यहाँ पे जो है मैंने एक PNP ट्रांजिस्टर ले लिया है। PNP जो मैंने आपको P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर समझाए थे इन द प्रीवियस वीडियो। तो जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं दे आर होल्स। N टाइप में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अमिटर एंड कलेक्टर का साइज देखो आप, ठीक है, इज बिगर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बेस। तो ट्रांजिस्टर लेने के बाद जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप है टू कनेक्ट इट टू अ बैटरी, ठीक है। कोई एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल बैटरी से हमें इसको कनेक्ट करना है। सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने क्या किया है, जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने कनेक्ट किया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, क्लियर है ये, P टाइप विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड N टाइप विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो फर्स्ट जंक्शन है जहाँ पे एमिटर एंड बेस है, इस फर्स्ट जंक्शन को कहा जाता है एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। तो इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो हम इसको रेफर करेंगे एज एमिटर बेस जंक्शन। सो अब नेक्स्ट जंक्शन जो है दैट इज़ कलेक्टर बेस जंक्शन, बिकॉज वहाँ पे कलेक्टर एंड बेस है। यहाँ पे आप देखो जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट किया है हमने विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और अब इन कनेक्शंस को कहते क्या हैं, जब कोई P टाइप सेमीकंडक्टर जो है जब उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जब N टाइप सेमीकंडक्टर को जो है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, देन दैट जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में जो है जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही जो है फॉरवर्ड बायसिंग के ड्यूरिंग करंट फ्लो करता है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई रोल नहीं होता। और सेकंड पॉइंट जो इसको अपने ध्यान में रखना है दैट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे जो जंक्शन है इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो है लो रेजिस्टेंस है। तो अब बात आई कलेक्टर बेस जंक्शन की, जहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स कनेक्शन दिए हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किए, रिवर्स किए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड। जब आप इस तरीके से करते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर को विद द नेगेटिव टर्मिनल और N टाइप सेमीकंडक्टर को विद द पॉजिटिव टर्मिनल जब आप कनेक्ट करते हैं तब उसको कहा जाता है दैट द जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस में क्या होता है, जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई रोल नहीं होता, करंट जो फ्लो करता है, ठीक है, दैट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द वेरी फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बस, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लिया आपने दोनों में। जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें लो रेजिस्टेंस है, जो रिवर्स बायसिंग है उसमें हाई रेजिस्टेंस है। जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें करंट जो है दैट फ्लो ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और रिवर्स बायसिंग में क्या है, जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और यही ट्रांजिस्टर का फंक्शन है। ट्रांजिस्टर मैंने आपको क्या बताया था, क्या है, ट्रांसफ़र रजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर है वो क्या कर रहा है, जो कि लो रेजिस्टेंस एरिया है विच इज़ द एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है, लो रेजिस्टेंस से जो है करंट को वो हाई रेजिस्टेंस जो कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वहाँ तक ट्रांसमिट करवा रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसका नाम जो है ट्रांजिस्टर है, बिकॉज इट इज़ लेटिंग द करंट टू फ्लो फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस एरिया टू द हाई रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर हो गया ये हमेशा जो है ध्यान रखना आपने, एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है दैट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया ये। तो अब सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है, बैटरी तो हमने कनेक्ट कर दी, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे P टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके पास क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और उसको कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करेगी, इट विल रिपेल द होल्स, ठीक है, होल्स रिपेल होंगे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और यही होगा विद द बेस एरिया, बिकॉज बेस एरिया में है N टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो भी क्या होगा, दैट विल बी रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस केस में क्या होगा, जो होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी रिपेल्ड टुवर्ड द जंक्शन एरिया।
सो अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी जो होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिपेल्ड टुवर्ड्स द एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। बट अब यहाँ पे वही कंसेप्ट आएगा कि हमने जो है यहाँ पे बेस को थिन क्यों रखा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बेस को थिक रखते तो यहीं पे सारे इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो जाने थे, तो कलेक्टर तक क्या पहुँचना था, है ना। तो यहाँ पे हमने तभी जो है बेस को रिलेटिवली थिन भी रखा है एंड उसको लाइटली डोप भी किया है कि यहाँ पे जो है मिनिमम कॉम्बिनेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो होल्स हैं वो जो है पी टाइप जो नेक्स्ट हमारा कलेक्टर रीजन है वहाँ तक एंटर कर जाए। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सो बेस रीजन थिन है, लाइटली डोप्ड है, क्यों, सो दैट ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स का ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चार्ज कैरियर्स कलेक्टर रीजन में एंटर कर पाए। तो यही है हमारा थर्ड स्टेप। सिंस बेस इज़ वेरी थिन सो ओनली 2 to 5% कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रेस्ट 95 to 98% होल्स विल एंटर द कलेक्टर रीजन। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। बिकॉज बेस थिन है तभी, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो है कलेक्टर रीजन में हो पाएगा। और यही ट्रांजिस्टर है, देखो जो फॉरवर्ड बायसिंग थी एमिटर बेस जंक्शन में वहाँ पे लो रेजिस्टेंस थी, अब जो है अपने इतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स जो हैं ट्रांजिस्टर के जो फिनोमिना है जो उसका एक्शन है उसके हेल्प से जो है आपने हाई रेजिस्टेंस में एंटर करवा दिए। सो यही ट्रांजिस्टर है। सो एमिटर में क्या हुआ ये हमने देख लिया, बेस का पता चल गया। अब लेट्स सी जो कलेक्टर रीजन है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो अब जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं वो क्या हो रहे हैं फ्रॉम द बेस रीजन, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द कलेक्टर रीजन। तो अब कलेक्टर रीजन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर देयर। अब ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इन द कलेक्टर रीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन विल बिगिन। जहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज द होल्स, ठीक है। जैसे होल जो है यहाँ से उस इलेक्ट्रोड की तरफ आगे बढ़ा तो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ईच होल विच इज़ लॉस्ट बाय द कॉम्बिनेशन विद द इलेक्ट्रॉन, जो अमिटर इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल एंटर इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड जो होल है दैट विल एंटर इनटू द एमिटर रीजन। सो इस तरीके से जो है करंट फ्लो ट्रांजिस्टर में इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर चलता रहेगा। तो जो हमने बिगनिंग में जो है सर्किटल डायग्राम बनाई थी, ठीक है, जो वहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट शो किया था। सो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पे, फ्रॉम एमिटर टू बेस, ठीक है। वो एरो हेड जो है वो करंट का डायरेक्शन यहाँ से है। और उसके बाद जो है जो एमिटर करंट है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर आपको वर्किंग समझ आ गई है तो एनपीएन इज, ठीक है, ऑन द सिमिलर लाइंस ही है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन पी टाइप, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में है होल्स, ठीक है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर रीजन। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, बैटरी कनेक्ट करना। स्टेप यहाँ पे सेम है, जो एमिटर बेस जंक्शन है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा, यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने कनेक्ट किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो इन दिस वे जो है एमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। उसके बाद आई टर्न कलेक्टर बेस जंक्शन की, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है दैट इज़ रिवर्स बाइस्ड। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो कलेक्टर रीजन में, ठीक है, उसको कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि बेस है उसको कनेक्ट किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो इन दिस वे एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। सेकेंड स्टेप हमें पता है, फिर ये जो फॉरवर्ड जो फर्स्ट रीजन है हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन वाली, तो वहाँ पे क्या होगा, बैटरी से जो है रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स को एंड होल्स को, तो दे विल फ्यूज टुगेदर। बट जो बेस है दैट इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, तो इसलिए बहुत कम कॉम्बिनेशन होगा एंड ऑलमोस्ट 95% और मोर देन दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एंटर इनटू द कलेक्टर रीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
ठीक है, जहाँ पे जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, सिमिलर वे यहाँ पे क्या होगा, जो है इन द एमिटर बेस जंक्शन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द एमिटर रीजन। सो इन दिस वे जो है करंट फ्लो चलता रहेगा। जो ये एरो हेड होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की, और यू कैन से ये डायरेक्शन है होल फ्लो की। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स की डायरेक्शन है ये। अब ये ना सोचना कि इलेक्ट्रॉन तो जो है नीचे को फ्लो कर रहा है, एरो हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो है डायरेक्शन होल फ्लो की, और जो इलेक्ट्रॉन है देखो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ये होते हैं ग्राफ्स बिटवीन वेरियस वोल्टेजेस एंड करंट्स। ठीक है, तो वेरियस वोल्टेजेस हम पिक करेंगे, करंट पिक करेंगे, एंड उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा that will be the characteristic curve. So first type है common base static characteristics. Static का मतलब होता है, ठीक है, when the transistor is operated under the effect of DC voltage only, तो उनको हम static characteristics बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे common base है। जो इनपुट है यहाँ पे दैट इज़ अप्लाइड अक्रॉस एमिटर एंड बेस, एंड जो आउटपुट होगी दैट इज़ टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। तो बेस जो है यहाँ पे कॉमन होगा। ठीक है, एमिटर बेस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो है मिली एमीटर लगा हुआ है, और उसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है। सिमिलरली जो है कलेक्टर बेस रीजन में भी मिली एमीटर है एंड वोल्ट मीटर लगा हुआ है। सो ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। तो हम लोगों ने जो है ना बीएससी में लैब्स में जो है प्रैक्टिकल ये किए हुए हैं कि ट्रांजिस्टर पे जो है हम वी यूज़ टू वेरी द करंट एंड द वोल्टेज, और हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं। बस ये वही सेम थिंग है। ठीक है, बस थ्योरेटिकल थोड़ा समझेंगे बस इसमें कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। सो फर्स्ट जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, या इसको एमिटर कैरेक्टरिस्टिक भी आप कह सकते हैं, बिकॉज इनपुट मैंने आपको बताया है इनपुट कहाँ है, एमिटर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया, जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होते हैं दे आर द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब बात है इनपुट की, तो इनपुट में वोल्टेज कौन सी होगी, एमिटर बेस वोल्टेज, और करंट कौन सा होगा, एमिटर करंट। ठीक है, इनपुट में क्लियर हो गया ना ये, बिकॉज इनपुट वाला हम कर रहे हैं अभी, इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स द ग्राफ बिटवीन एमिटर बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट, और यहाँ पे जो है जो आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट कर देंगे, दैट इज एट द कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। सो ग्राफ है बिटवीन VEB एंड VE एट कांस्टेंट VCB। तो ग्राफ हमने रख लिया यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, जब जो है एमिटर बेस वोल्टेज है जब वो नेगेटिव है, इट मीन्स जब जो है एमिटर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस्ड है, मीन्स ज़ीरो के बिलो। ठीक है, यहाँ पे वो ग्राफ में नहीं है, तो ज़ीरो के बिलो जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होगा, एमिटर करंट होगा ज़ीरो। सो अगर फर्स्ट पॉइंट यही है, एमिटर करंट इज़ ज़ीरो इफ़ एमिटर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो वहाँ पे ज़ीरो है। अब उसके बियॉन्ड जो है सारा ग्राफ है, उसके बाद हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया टूवर्ड द पॉजिटिव पॉइंट्स। तो लेट्स सी सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ़ VCB इज़ इंक्रीज्ड इन मैग्नीट्यूड। अब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते गए, वी आर गेटिंग दिस कर्व। लेट्स सी फर्स्ट कर्व हमें मिल गया जब जो है हमने कांस्टेंट वोल्टेज जो है कलेक्टर बेस वोल्टेज को रखा ज़ीरो, -0 जो है वोल्ट। माइनस क्यों रखा, बिकॉज वो रिवर्स बायस है, तो वहाँ पे जो है नेगेटिव, ठीक है, रहेगी वोल्टेज वो। तो जब हमने फर्स्ट कांस्टेंट वोल्टेज रखी -0 वोल्ट, तब हमें फर्स्ट ये कर्व मिल गया। उसके बाद जब हमने सेकंड वोल्टेज रखी कांस्टेंट -1 वोल्ट, तो हमें सेकंड कर्व मिल गया। देन थर्ड कांस्टेंट वोल्टेज है -2 वोल्ट, देन वी गेट द थर्ड कर्व। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे जो है देखो आप, जो हम कांस्टेंट वोल्टेज है VCB उसको हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इंक्रीज़ इन द सेंस सिर्फ यहाँ हम उसको मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे हम उसको और नेगेटिव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपने देखा करंट जो है IE जो है इट इज़ इंक्रीजिंग। पहला कर्व देखो 0 वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग। इट मीन्स जैसे जैसे आपने कांस्टेंट वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज़ किया, मीन्स मैग्नीट्यूड में मोर नेगेटिव किया, तो हमें क्या हुआ, जो है यहाँ पे जो करंट है IE दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, बिकॉज वो रिवर्स बायस्ड है, वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। अब आप नेगेटिव को और इंक्रीज़ कर रहे हो, यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव की वैल्यू है उसको आप और इंक्रीज़ कर रहे हो। तो P टाइप जो वहाँ पे सेमीकंडक्टर है, वहाँ पे मेजॉरिटी में क्या प्रेजेंट है, होल्स। तो मोर होल्स जो हैं दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होल्स
जो है अट्रैक्ट होंगे, तो इससे क्या होगा, जो एमिटर करंट है यहाँ पे दैट विल इंक्रीज। तो अब बात आई जो हमारा जो हमने मेन ग्राफ प्लॉट किया विच इज़ बिटवीन VEB एंड IE जो है मींस जो है हमारे पास एमिटर बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट। तो यहाँ पे तो ये क्लियर ही है कि जैसे जैसे जो है एमिटर बेस वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, जो एमिटर करंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। जब तो है फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब जो है एमिटर बेस जंक्शन पे ने रिवर्स बाइसिंग की तो वहाँ पे क्या हुआ, एमिटर करंट ज़ीरो हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो हमारी कांस्टेंट यहाँ पे जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है, जैसे ही हमने उसको और नेगेटिव किया इन दैट केस भी क्या हुआ, हमने देखा कर्व जो है इंक्रीज़ हो रहा है, देखो है ना, आगे आगे बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस केस में भी क्या हुआ, एमिटर करंट इंक्रीज़ हुआ। और लास्ट भी जो पॉइंट था वो यही था, एमिटर बेस वोल्टेज जो है जैसे आप उसको इंक्रीज़ करते हैं एमिटर जो करंट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो है हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिल रही है RI विच इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ व्हाट, एमिटर टू बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट। तो नेक्स्ट है हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट में क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन के अबाउट जो है सब। तो यहाँ पे है इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट द कांस्टेंट एमिटर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टर, बिकॉज कलेक्टर बेस रीजन की बात थी तो कलेक्टर बेस वाली ही वोल्टेज रहेगी और कलेक्टर करंट ही रहेगा। इस केस में जो है एमिटर करंट को कांस्टेंट रखा जाएगा। सो दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ जो है हमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखो यू कैन क्लियरली सी 3 रीजन्स ओवर हियर। एक है एक्टिव रीजन, एक है कट ऑफ रीजन और एक है सैचुरेशन रीजन। अब जो है हम तीनों इन रीजन्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली। मैंने जो है इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया सो दैट आपको ईजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। सो एक्टिव रीजन का फर्स्ट पॉइंट यही है दैट यहाँ पे जो है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, दिस पॉइंट वी नो। अब जो सेकंड पॉइंट है वो समझने वाला है दैट यहाँ पे क्या है, जो एमिटर करंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द कलेक्टर करंट। देखो जहाँ पे जब IE ज़ीरो है तो IC वाला कर्व देखो थोड़ा सा ज़ीरो से थोड़ा सा अबव है, मतलब उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली जब IE की वैल्यू जैसे देखो 10 मिली एम्पियर है तो अब जो है कलेक्टर करंट का ग्राफ देखो इट इज़ थोड़ा सा 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो एमिटर करंट है एंड कलेक्टर करंट है दे आर कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड फॉर इक्वल इंक्रीमेंट इन IE। जैसे ही मतलब जैसे जैसे हम IE को इंक्रीज़ कर रहे थे, जैसे फर्स्ट पे IE ज़ीरो है, फिर 10, 20, 30 इस तरीके से जैसे जैसे IE इंक्रीज़ हो रहा था, सिमिलरली जो है उसी पॉइंट पे जो है हमें IC जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, बिकॉज एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस मिल रही थी हमें। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक्टिव रीजन है। नेक्स्ट रीजन है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन का फर्स्ट पॉइंट है दैट बोथ एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो इस रीजन में जो है दोनों एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शंस दोनों को फॉरवर्ड बायस किया है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे जब VCB जो ज़ीरो है, कलेक्टर बेस वोल्टेज ज़ीरो है, ये उसके लेफ्ट साइड पे है ये वाला सारा। तो देखो ये आप ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे है, ये जो नीचे ग्राफ जो है VCB है, तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे ये सारा सैचुरेशन रीजन लाई करता है। तो थर्ड पॉइंट है कि जब हम कलेक्टर रीजन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, बिकॉज सो फार हमने क्या किया था, कलेक्टर रीजन को है रिवर्स बायस था, बट अगर हमने कलेक्टर रीजन को फॉरवर्ड बायस कर दिया इट मीन्स जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा इन दिस केस, क्या है, होल करंट फ्लोज फ्रॉम P to N एंड IC इंक्रीजेज रैपिडली। ठीक है, तो अगर जो है इस रीजन में जब इतना हम वोल्टेज रख के VC इज इक्वल टू ज़ीरो के बिलो जब हम रखते हैं तो उस केस में क्या है, कलेक्टर करंट है दैट इंक्रीजेज रैपिडली। अब ये ध्यान रखना कि ज़ीरो के बिलो सिर्फ हमने पॉइंट जो लिया इट इज़ 0.25। तो जो यहाँ पे हमने P टाइप जो देखो जो कलेक्टर रीजन है जो उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल है उसको स्लाइटली पॉजिटिव किया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं किया, इट इज़ स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, और आपने जो कर्व्स देखो बिल्कुल हमें जो है तरीके से मिल रही हैं विच आर इंडिकेटिंग कि जो कलेक्टर करंट है इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जो लाई करता है IE बिलो, जब ज़ीरो है उसके बिलो लाई करता है, देखो एमिटर करंट ज़ीरो है उसके बिलो वाला जो रीजन है दैट इज़ कट ऑफ रीजन। सो इसकी बेसिकली जब तो समझ ही पा रहे हैं इसे कि यहाँ से हमें बस ये पता चलता है कि कहाँ पे जो है
जो है ऑन ऑफ करना है, बेसिकली कट करना है, कट ऑफ रीजन जैसे इसका नाम ही है. सो नॉलेज ऑफ दिस रीजन इज़ यूजफुल इफ़ द ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट्स. ठीक है, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ की ज़रूरत है ऐसे सर्किट्स में जो है इस रीजन के नॉलेज होना ज़रूरी है. सो ये करेक्टरिस्टिक्स थे इसके, तो आपको क्लियर हो गए होंगे. ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है और आप वोल्टेज एंड करंट वेरी कर रहे हैं और ग्राफ को नोट डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझना आप लोग. आउटपुट रेजिस्टेंस है आर ओ इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा वी सी बी मीन्स कलेक्टर बेस वोल्टेज टू चेंज इन द कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमिटर करंट. ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी. तो नेक्स्ट है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हमने करेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है. सो कॉमन एमिटर में जो इनपुट जंक्शन होगा वो होगा एमिटर बेस एंड जो आउटपुट जंक्शन होगा वो होगा कलेक्टर एमिटर. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज एमिटर कॉमन है और यहाँ पे जो है आप देखोगे इनपुट में जो है वी आर यूजिंग माइक्रो एमीटर लगा रहे हैं बिकॉज बेस करंट अब आ गया इनटू पिक्चर. और जो बेस करंट है वो तो वी नो इट्स वेरी स्मॉल बिकॉज उसको हमने इतना थिन बनाया है कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो. तो उसको मेजर करने के लिए जो है हम यहाँ पे माइक्रो एमीटर का यूज़ करेंगे. जबकि पीछे जो है इन द लास्ट जो हमने क्या किया था मिली एमीटर यूज़ किया था बिकॉज जो है ये जो एमिटर करंट है एंड द कलेक्टर करंट दे आर इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर्स बट बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल सो दैट्स वाई वी यूजिंग माइक्रो एमीटर ओवर हियर. ये है इसकी सर्किटल डायग्राम. यहाँ पे देखो एमिटर कॉमन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस करंट को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग माइक्रो एमीटर, कलेक्टर करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मिली एमीटर है. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ठीक है, जो इनपुट जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस किया है और आउटपुट जंक्शन को जो है रिवर्स बायस किया है. इनपुट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होंगे ग्राफ बिटवीन द एमिटर बेस वोल्टेज एंड बेस करंट एट द कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है जो आई बी है जो बेस करंट है दैट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन एमिटर बेस वोल्टेज. लीनियर का मतलब समझते हैं स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा कर्व आ रहा है इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली विद द एमिटर बेस वोल्टेज. आप एमिटर बेस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हो तो बेस करंट जो है वो नॉन लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है. सेकेंड पॉइंट है बेस करंट इंक्रीजेज less rapidly with the emitter base voltage as compared to the common base characteristics. तो जो बेस करंट है यहाँ पे थोड़ा कम तरीके से जो है इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा फास्ट बेस करंट इंक्रीज़ होता है. सो रेशियो जो है इनपुट रेजिस्टेंस और क्या होगी यहाँ पे रेशियो ऑफ जो है यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज अपॉन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. क्लियर है ये. नेक्स्ट है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का भी ग्राफ सिमिलर ही बनेगा जैसा आपकी कॉमन बेस में था. तो यहाँ पे 3 रीजन्स जो हैं आपको दिख रहे हैं फिर से सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन. सो लेट्स सी व्हाट दीज रीजन्स आर ओवर हियर. सो एक्टिव रीजन का फर्स्ट पॉइंट है दैट एमिटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड. ठीक है, ये तो सेम ही है. सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कलेक्टर करंट रिस्पॉन्ड्स रेडली टू द इनपुट सिग्नल. अगर आप एक्टिव रीजन में देखो कितने अच्छे से जो है कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है दिस रीजन इज़ यूज्ड व्हेन ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस. बिकॉज यहाँ पे जो है देखो आप कलेक्टर करंट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. सो इसलिए जो है इसको आप एज एन एम्पलीफायर भी इसी रीजन को यूज़ करते हैं हम जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. तो नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन में हमें पता है दोनों इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन को क्या कर दिया जाता है रिवर्स बायस्ड. सो सेम थिंग है यहाँ पे बोथ आर रिवर्स बायस्ड. वही है कि हमें नॉलेज पता चले इसमें कि ऑन ऑफ कहाँ होगा तो इसलिए इस रीजन को यूज़ किया जाता है. सेम थिंग. लास्ट है हमारे पास सैचुरेशन रीजन. फर्स्ट थिंग है कि इसमें दोनों जंक्शंस को जो है फॉरवर्ड बायस किया जाता है. तो इस रीजन में जो है कलेक्टर करंट और बेस करंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सो इसमें जो है कलेक्टर करंट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट. थर्ड पॉइंट देखो इसमें क्या है नॉर्मल एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ लॉस्ट. फोर्थ है यहाँ पे ऑल कर्व्स मर्ज एंड डिक्लाइन रैपिडली टुवर्ड्स द रीजन. तो आप देखो यहाँ पे सारे कर्व्स जो हैं अगर आप एक्टिव रीजन से देखो जो कर्व्स अगर इस तरफ आ रहे हैं वो सारे मर्ज हो रहे हैं एंड टुवर्ड द ओरिजिन जो हैं सारे डिक्लाइन हो गए हैं. ठीक है, सो इस तरीके से जो है सैचुरेशन रीजन है.
जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर ओ दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू द चेंज इन द कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट। ठीक है, क्लियर है ये कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है करंट गेन। करंट गेन मीन्स यहाँ पे हमने अल्फ़ा एंड बीटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो करंट गेन बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। ठीक है, आउटपुट करंट को इनपुट करंट से आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट हाउ मच करंट इज गेन्ड। सो फर्स्ट है यहाँ पे फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हम देख लेते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस करंट की तो बात ही नहीं थी, बात थी कलेक्टर एंड एमिटर करंट की। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कर्व में कि कलेक्टर करंट जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द एमिटर करंट। हमने देखा ही था कि जब 10 मिली एम्पियर अगर कलेक्टर करंट है तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा था विद स्लाइट चेंज। तो आई बी जो है यहाँ पे बहुत स्मॉल था। सो करंट गेन अगर हम डी सी देखें तो इसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर देंगे। अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट, सॉरी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। चेंज की बात आएगी जब हम एसी करंट गेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो है अल्फ़ा एसी एंड अल्फ़ा डीसी दोनों सेम ही हैं। तो अल्फ़ा जो है दैट इज़ बेसिकली जो है करंट कलेक्टर करंट अपॉन जो है एमिटर करंट ही है। बट अब ये बात ध्यान रखना, जो अल्फ़ा है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी, बिकॉज जो कलेक्टर करंट है वो 100% तो है ना एमिटर करंट के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज बेस करंट कुछ तो वैल्यू लेके जाएगा ही। ठीक है, तो हमेशा जो है ये लेस देन यूनिटी होगा। बट हम ट्राई करेंगे सो दैट मैक्सिमम जो है कलेक्टर करंट बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेस रीजन है उसको लाइटली डोप किया जाता है, उसको और थिन किया जाता है, ताकि जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमिटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट में ट्रांसफ़र हो। ध्यान रखना दैट जो अल्फ़ा है विच इज़ द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कलेक्टर करंट की। ठीक है, तो जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी किया था, कॉमन बेस में हमने क्या किया था दैट जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको बताया था कि जो करंट जो फ्लो करता है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे है सो सम लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स बिकॉज रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, जो टोटल करंट आईसी है वो किसके इक्वल होता है, एमिटर करंट प्लस द लीकेज करंट। ठीक है, हमने पढ़ा जो अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। तो यहाँ से जो है आप आई सी को लिख सकते हो अल्फ़ा आई, तो आई सी जो है इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आई ई प्लस आई मीन्स लीकेज करंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एमिटर करंट को ज़ीरो कर दें कि एमिटर करंट ज़ीरो है, तो इन दैट केस स्टिल जो है करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो स्टिल जो है लीकेज करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिकॉज जो एमिटर करंट फॉर्म हुआ है वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात है वहाँ पे। तो अगर आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ज़ीरो कर दें और कलेक्टर रीजन जो है वो रिवर्स बायस है, जहाँ पे हमें पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो है करंट फ्लो करता है, सो जो लीकेज करंट स्टिल वहाँ पे होगा। और उसको क्या कहते हैं हम, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्किट में जो है एमिटर ओपन कर दिया, मीन्स एमिटर करंट फ्लो नहीं कर रहा। स्टिल आप देखो आई सी बी ओ मीन्स ये करंट जो है स्टिल फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, आई सी बी ओ का मतलब क्या है, कलेक्टर बेस करंट विद एमिटर ओपन। कलेक्टर बेस करंट विद एमिटर ओपन। देखा आपने एमिटर यहाँ पे ओपन है, एमिटर करंट ज़ीरो है, फ्लो नहीं कर रहा है, बट स्टिल दिस लीकेज करंट इज प्रेजेंट विच इज़ टर्म्ड एज कलेक्टर बेस करंट विद एमिटर ओपन। क्लियर हो गया ये आपको। रिवर्स बायसिंग में ठीक है फ्लो करते हैं करंट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो लीकेज करंट रहता है इवन दो आप एमिटर करंट को ज़ीरो कर दो। सो कलेक्टर करंट 100% कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, आप बोलोगे एमिटर करंट हमने ज़ीरो कर दिया, कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा, नहीं, कलेक्टर करंट की स्टिल वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ दैट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो है सीई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी जो है करंट गेन देख लेते हैं कितना होगा। तो कॉमन एमिटर में क्या है, कॉमन एमिटर का जो करंट गेन है फर्स्ट थिंग हम उसको बीटा से डिनोट करते हैं। कॉमन बेस का हमने अल्फ़ा से डिनोट किया था, कॉमन एमिटर का बीटा से डिनोट होता है, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। देखो जो बेस करंट है वो तो वैसे ही बहुत स्मॉल है,
ठीक है। तो कलेक्टर करंट जो है उसकी वैल्यू हमने पता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एमिटर करंट। सो इन दिस केस इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज हमने देख ही लिया। जब हम अल्फ़ा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे रेशियो है कलेक्टर करंट की एमिटर करंट के साथ, जो कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो करंट गेन कितना कम हो गया, बट हियर द रेशियो इज़ ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। बेस तो वैसे ही थिन लाइटली डोप्ड, उसमें से वैसे करंट अच्छे से है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है। सो दैट्स वाई जो है इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज़ वेरी मच लार्ज एज कम्पेयर टू द करंट गेन इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो डीसी को जो है आप कलेक्टर करंट टू बेस करंट की रेशियो लिख सकते हो। अगर एसी में लिखना है तो चेंज ऐड कर देना, बीटा लेकिन सेम ही रहेगा, उसमें कोई इतने वेरिएशन नहीं है। तो हमें पता है जो आईसी होता है, जो कलेक्टर करंट है, दैट इज़ 95% टू 99.5% एमिटर करंट है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने बेस कितना थिन लिया और कैसी उसकी डोपिंग की है, तो इतना जो है तो वो एमिटर करंट है जो कलेक्टर करंट बन जाता है। तो अगर हम बोलें कि 95%, एक केस ले लें कि 95% तो कलेक्टर करंट है, 5% बेस करंट बन गया जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हुए। सो बीटा जो है विच इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, तो वो क्या हो गया 95/5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19। तो बीटा की वैल्यू हम जर्नली जो है हमेशा 20 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो 95, जैसे मैंने रेंज आपको बता ही दी, 95 से 99.5% तक जो है वो क्या है एमिटर करंट में बन जाता है कलेक्टर करंट। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये वैल्यू जर्नली ग्रेटर देन 20 होगी। अल्फ़ा बीटा में डिफरेंस समझ आ गया आपको अच्छे से। अल्फ़ा जो है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी और बीटा जो है इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा ही होगी हमेशा। तो अब है ट्रांजिस्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट हो गए, अब रिलेशन देखो क्या है इनका। सो जो एमिटर करंट है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, पता है हमें, ठीक है। तो अगर स्मॉल करंट की बात की जाए तो डेल्टा आई, सबके आगे डेल्टा लगा दो, ठीक है, डेल्टा डेल्टा स्मॉल करंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इन सबको डिवाइड कर देना है बाय डेल्टा आई सी, ठीक है। डिवाइड करने पे जो है कुछ टर्म स्टेप देखो ये आ गया। अब ये क्या बन रहा है, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी क्या बन रहा है, ये 1 अपॉन अल्फ़ा। डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी बन रहा है 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो यहाँ से आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो विच इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा भी निकाल सकते हो विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये छोटी सी डेरिवेशन मैंने इसीलिए ऐड की है कि अगर आपको पेपर में, ठीक है, अल्फ़ा का रिलेशन पूछा जाए तो ऐसे ना हो कि बीटा का पड़ा था, अल्फ़ा का कैसे डराइव करना है। तो यू शुड नो, कोई भी इसको अगर तोड़ मरोड़ के रिलेशन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये बना था। सो अगर अल्फ़ा 1 है विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, वी जस्ट ट्राइंग फॉर द आइडियल कंडीशन कि अल्फ़ा 1 हो जाए। अगर अल्फ़ा 1 होगा इन दैट केस क्या है, बीटा जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो सारे के सारे जो हैं ट्रांजिस्टर्स बेसिकली इसी पे ही वर्क करते हैं कि इस सिचुएशन को अचीव किया जाए, ठीक है। सो दैट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट गेन हो और ठीक है ट्रांजिस्टर से अच्छा करंट गेन हो आपको, अगर आपको उसको सिचुएशन में उसको यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा इज़ रिलेटेड टू द कॉमन बेस करंट गेन अल्फ़ा बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो अभी हमने ये किया था, ठीक है, रिलेशन हमने अभी ड्राइव किया है। तो करेक्ट देखो कौन सा है इसमें, करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन बी, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 जो है अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड हैज़। जब आप ट्रांजिस्टर को जो है कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट करते हो तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट है अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ लो आउटपुट रेजिस्टेंस। सेकेंड है मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस। थर्ड है वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। फोर्थ वन है अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। तो इसका आंसर देखो क्या है, इन कॉमन एमिटर मोड द करंट गेन एंड द वोल्टेज गेन आर मोर देन यूनिटी। So this mode is used for current, voltage and power amplification. The input and the output resistances are intermediate between those for the CB and CE amplifier mode। ठीक है, तो यहीं पे बात ख़त्म होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो CE जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो इंटरमीडिएट हैं बिटवीन CB एंड CC। ठीक है, CB में जो है वो लो रहती है, CE में जो है वो इंटरमीडिएट है, CC में क्या है हाई है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा,
ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, अ मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन CB कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर मे बी शोन बाय द प्लॉट्स ऑफ। तो जब हमने CB कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है तो इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थे, तो उसमें ग्राफ किन के बीच में बना था? इसमें इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमिटर करंट, यही पढ़ा था ना हमने। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या होगी? ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 57 है, द एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये मैंने आपको बताया है ना कि जो एरो हेड है उसका मीनिंग क्या होता है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट क्या है? होल फ्लो। ठीक है, होल्स का जो फ्लो है। सो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, द होल फ्लो व्हेन द एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। So next question है, the current ICBO means the collector base current with the emitter open जो है ये क्या है बेसिकली, ये कौन सा इसमें से फीचर जो है इसके लिए सही है? सो मैंने आपको बताया था अभी, जो कलेक्टर बेस करंट विद एमिटर ओपन है, जब हम जो है कलेक्टर बेस जंक्शन जो है विच इज़ रिवर्स बायस्ड। ठीक है, जब आप उसको रिवर्स बायस करते हो, चाहे आप जो है एमिटर जब ओपन हो जाता है, एमिटर करंट वहाँ पे नहीं है, बट स्टिल जो है लीकेज करंट फ्लो करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ होंगे, और ये जो है करंट लीकेज करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कह देते हैं, ठीक है, ये करंट इंक्रीज़ होगा। बट इसको ज़्यादा भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना, बिकॉज फिर जो है डैमेज हो जाएगा ट्रांजिस्टर जो है। सो लिमिट भी है टेम्परेचर पे, लेकिन जो है ये इंक्रीज विद टेम्परेचर ही होता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं दे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और इसके कारण जो है ये जो कलेक्टर बेस करंट विद एमिटर ओपन है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। सो 58 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीन्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने ट्रांजिस्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सो अगर जो आपको ट्रांजिस्टर अच्छे से समझ आ गया या क्वेश्चंस भी सारे समझ आ गए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार प्लीज़। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।